एक ऐसा लड़का जो अपने स्कूल में ही दो दो टीचरों के साथ रोमांस करता है, पर एक टीचर उसके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो जाती है। उसे वो रिश्ता और उस लड़के का प्यार सच लगने लगता है, पर जब उस लड़के की असलियत उसके सामने आती है तो वो किसी का खून तक करने को तैयार हो जाती है। मूवी शुरू होती है एक लड़की पाल से, जो एक स्कूल में टीचर होती है। वो जब क्लासरूम में बैठी होती है तो उनके पास एक आदमी आता है। वो उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो यहाँ नौकरी करते वक्त कुछ सालों के लिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो उसे कुछ दिनों के लिए एक दूसरी क्लास में पढ़ाने को कहता है। वो कहती है कि मैं पढ़ा नहीं सकती, मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें दूसरी क्लास में जाकर पढ़ाना ही होगा। फिर अगले दिन जब वो उस क्लास में पढ़ाने चली जाती है, तब वो देखती है कि एक लड़का जैक उसकी क्लास में है ही नहीं। वो लड़कों से पूछती है कि जैक कहाँ पर है, और दूसरे लड़के कहते हैं कि वो इस टाइम इस क्लास में होता ही नहीं है, वो तो अपनी डांस क्लास में चला जाता है। वो टीचर भी उसके पास उस डांस क्लास में जाती है, सिर्फ ये जानने के लिए वो सच बोल रहे हैं या नहीं। वो दोनों आपस में कुछ देर माँ पर बात करते हैं और उसके बाद वो टीचर अपने घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका पति उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। वो कहती है कि अब मुझे और भी ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ती है, इसलिए अब से मैं लेट ही आया करूंगी। उसका पति उसके लेट आने के लिए उसे और कुछ नहीं कहता और किचन में जाकर खाना बनाने को बोलता है। उसका पति कोई काम दाम नहीं करता, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता है। इसलिए पार्क उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि वो बस उसी की कमाई पर जीता रहता है। अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि एक नौसिखिया लड़की को प्रमोशन मिल गई है। पार्क को बहुत बुरा लगता है कि वो इतने सालों से काम कर रही है, पर उसकी बजाय एक ऐसी लड़की को प्रमोशन दे दिया गया जिसे ढंग से पढ़ाना तक नहीं आता। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की को प्रमोशन उसकी काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि उसके बाप की अच्छी पोजीशन की वजह से मिला है। पार्क अपने पति से और स्कूल की नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। उसे लगता है कि हर कोई खुश है सिवाय उसके। एक दिन जब वो घर जा रही होती है तो स्कूल के डांस रूम की लाइट जली देखती है। वो ऊपर जाकर देखती है तो उसका स्टूडेंट जय बहुत सारी शराब पीकर वहाँ पर लेटा हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। जैसे ही जय अपनी टीचर को अपने पास बैठा देखता है, वो अचानक से उसे किस करने लगता है और उसकी टीचर बस हैरान होकर बैठी रहती है और उसे किस करने देती है। जय बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसलिए उसकी टीचर उसे अपनी ही गाड़ी से उसे घर छोड़ने चली जाती है। अगले दिन पाप उस लड़के से बात करती है उस हरकत के बारे में जो उसने की। वो कहता है कि तुम जो चाहो वो सजा मुझे दे दो, पर टीचर कहती है कि हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊंगी। एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही होती है तो उसका पति उससे मिलने आता है। वह उसे वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो स्कूल के बाहर उससे मिलने जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ। पार्क को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। वो गुस्से में अपने पति को कुछ पैसे देती है और वहाँ से जाने को कहती है, पर वो इतनी बेरुखी से बात करती है कि उसके पति को बुरा लग जाता है। और जब रात को वो घर पहुँचती है तो उसका पति अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। वो उससे सामान पैक करने की वजह पूछती है तो वो कहता है कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ। हम शादीशुदा हैं, पर फिर भी हम खुश नहीं हैं। ना तुम मुझसे कुछ चाहती हो और ना ही मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूंगा। पार्क को बहुत बुरा लगता है। वो उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसे पूरी रात एक ही बात सताती रहती है कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है। एक दिन स्कूल में जब वो फिर से डांस क्लास में जय को देखने जाती है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलता, पर उसे वहाँ कुछ आवाजें आती है। वो उन आवाजों के पीछे पीछे जाती है और एक रूम तक पहुँच जाती है, पर वहाँ खड़े होकर वो देखती है कि उसका स्टूडेंट जय और उसी के स्कूल की एक दूसरी टीचर स्कूल में ही रोमांस कर रहे हैं। वो जय को
उस लड़की के साथ देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर वो धीरे से वहां से चली जाती है। अगले दिन वो उस दूसरी टीचर से स्कूल में बात करती है। वो कहती है कि ये स्कूल है, तुम्हारे अमीर बाप का घर नहीं है। दूसरी टीचर कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। पायल कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात को डांस रूम में स्टूडेंट के साथ रोमांस करते हुए देखा था। दूसरी टीचर इतना घबरा जाती है कि उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा मंगेतर और मेरे डैड सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर पार्क उसे एक आखिरी वार्निंग देती है और उसे उस स्टूडेंट से दूर रहने को कहती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वो जाती है अपने स्टूडेंट जैक के पास और उससे कहती है कि अब से तुम डांस रूम को यूज नहीं कर सकते, और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक दूसरे रूम में डांस क्लास में ले जाती है, जहाँ उसे डांस सीखने को मिल सके एक अच्छे टीचर की वजह से। जब वो अंदर क्लास ले रहा होता है तो वो चुपके से वो उसके फोन को निकालती है और उसे तोड़ देती है, और अब से वो हर रोज उस लड़के को उस डांस क्लास में छोड़ने जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो लड़के को घर छोड़ने जाती है तो वो लड़का उससे कहता है कि आज मुझे घर नहीं जाना। वो पूछती है क्यों? वो कहता है कि मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए मुझे घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं भी छोड़ दो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। फिर वो घबराई हुई सी उससे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। लड़का हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है, पर उसके साथ चलने के लिए राजी भी हो जाता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। जब वो दोनों घर पर बैठे होते हैं तो अचानक से दरवाजे पर कोई आ जाता है। पास जाकर देखती है तो उसका पति वापस आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका पति कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका, इसलिए वापस आ गया। पर तभी वो लड़के को मां देख लेता है और वो कहता है कि हो तो मेरे यहाँ से जाते ही तुमने रंगरंगियां मनाना शुरू कर दिया। पार्क कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना, और वो दरवाजा बंद कर लेती है। वो इतनी उदास हो जाती है कि सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सो जाती है। पर रात पर वो जागती रहती है, उसका दिल मचलता रहता है। फिर वो उठती है, किचन में जाती है, पानी पीते पीते उस लड़के को देखती रहती है। उसके बाद वो धीरे से उसके पास जाती है और उसके गाल पर हाथ लगाने लगती है। तभी जय उठ जाता है और उठकर अपनी टीचर को किस करने लगता है, और फिर वो अपनी टीचर को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे से चुप चुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। वो शॉपिंग करने जाते हैं, अक्सर चुप चुप कर घर पर मिलते हैं और गाड़ी में भी एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। एक दिन वो जय का डांस शो देखने जाती है। जब वो वहाँ बैठी होती है तो उसे वो दूसरी टीचर भी दिखाई दे जाती है जिसका जय के साथ अफेयर था। वो उसे वहाँ देखकर बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं जय अभी भी तो इससे नहीं मिलता। जब वो शो खत्म हो जाता है तो वो जय को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। जय और उसकी टीचर एक पार्किंग लॉट में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। उसकी टीचर कहती है कि प्लीज अब तुम मुझसे बात करना छोड़ दो, मैं तुमसे और नहीं मिल सकती। पर जय कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो अपनी टीचर को किस करने लगता है और उधर पार्क उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है और गाड़ी में बैठकर उसके घर आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जब जय वहाँ आता है तो देखती है कि दूसरी टीचर भी उसके साथ है। वो दोनों गाड़ी से उतरकर एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब बात देख लेती है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में वो जय से बात करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात को उस दूसरी टीचर के साथ देखा था। वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। वो पूछती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हम दोनों ने इतना वक्त एक साथ गुजारा है, क्या वो सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, तुम मेरे पीछे आई थी, तुम मुझे अपने घर ले गई थी, तुम उस रात को मेरे पास आई थी और मुझे छूने लगी थी, मैं तो बस वही कर रहा था तो तुम चाहती थी।
वो कहती है, फिर इसका मतलब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक टीचर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो रोने लगती है और वहां से चली जाती है। फिर वो सीधा जाती है उस दूसरी टीचर के पास और पूछती है कि क्या तुम अभी भी जय के साथ रिलेशनशिप में हो। वो कहती है, मेरी तो शादी होने वाली है और मैं वैसे भी स्कूल की ये टीचर की जॉब छोड़ने वाली हूँ, तो मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। फिर वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। तुम उस लड़के से सच में प्यार करती हो और तुम्हें इस हद तक जाकर उसके साथ रोमांस करने की जरूरत नहीं थी। पार्थ समझ जाती है कि उसे सब पता है उसके और उस स्टूडेंट के रिश्ते के बारे में। फिर वो दूसरी टीचर वहां से चली जाती है। अगले दिन पार्थ उस टीचर से बात करने जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे जय से दूर रहने के लिए धमकाया था। वो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम लापरवाह हो, पर मैं तो तुमसे भी बड़ी लापरवाह निकली। वो उससे माफ कर देती है और पार्थ को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पर वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और बातों बातों में वो पार्थ का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें सच में एक स्कूल के लड़के के साथ प्यार हो गया, तुम्हें बाकी लगा कि वो इस रिश्ते को निभाएगा। इस पर वो इतना गुस्से में आ जाती है कि उसके चेहरे पर खोलता हुआ पानी डाल देती है और उसे डांट से मार देती है। कुछ देर बाद जय वहां आ जाता है। वो अपनी टीचर को वहां देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, वो मेरे दोस्त है और उसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। अंदर आ जाओ, तुम बाहर क्यों खड़े हो। जब वो अंदर आता है तो वो जय से कहती है, तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। यकीन मानो वो नहीं करती। वो किसी और के साथ शादी करके किसी और शहर में सेटल होने वाली है, पर मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। जय को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसका गला पकड़कर वो उसे सोफे पर लेटा देता है और उससे झगड़ा करने लगता है। और कुछ देर बाद वो अपनी टीचर के साथ जबरदस्ती रोमांस करना शुरू कर देता है और पार्थ बस रोती रहती है और उसे रोमांस करने देती है। फिर वो उस घर में से चली जाती है। जब जय घर में अकेला होता है तो उसे बाथरूम में अपनी दूसरी टीचर की लाश मिलती है। वो उसे देखकर रोने लगता है। इतने में पार्थ पुलिस को फोन करके बता देती है कि जय ने अपनी स्कूल की टीचर को उसी के घर में मार डाला। वो अपने ही स्कूल की टीचर के खून के इल्जाम में फंस जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।